नमस्कार। आप सभी साथियों का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा पत्र लेखन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। पत्र लेखन एक रोचक कला है। अभिव्यक्ति के समस्त लिखित साधनों में पत्र आज सबसे प्रमुख, शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण और मनोरम साधन है। पत्र लेखन में आत्मीयता स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, जिससे लेखक तथा पाठक दोनों समीपता का अनुभव करते हैं। पत्र लेखन द्वारा व्यक्तित्व का प्रभाव भी पाठक पर पड़ता है। पत्र लेखन द्वारा हम दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं, अपनी मैत्री को आगे बढ़ा सकते हैं, मैत्री को प्रगाढ़ बना सकते हैं। अतः पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके लिए बुद्धि और ज्ञान की परिपक्वता, विचारों की विशालता, विषय का ज्ञान, अभिव्यक्ति की शक्ति और भाषा पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अर्थात जिन लोगों के अंदर ये सभी गुण हैं, वे लोग पत्रों के माध्यम से अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। जब हम कोई पत्र लिखने के लिए जा रहे हों, जब हम कोई पत्र लिख रहे हों, तो पत्र लिखते वक्त पत्रों की कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं को अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम अपने पत्रों को ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पत्र लेखन की जो कुछ विशेषताएं हैं, आइए उन पर गौर करते हैं। पहला है सरलता एवं स्पष्टता। अर्थात जब हम पत्र लिख रहे हों तो पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। इसमें कठिन शब्द या साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा की जटिलता से पत्र नीरस बन जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जब हम पत्र लिख रहे हों तो पत्र में हमें अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि पत्र लिखते वक्त हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो बात है वह कितने सरल तरीके से, स्पष्ट तरीके से, पठनीय तरीके से सामने वाले तक प्रस्तुत हो रही है, पहुंच रही है। इसी प्रकार जो दूसरा बिंदु है संक्षिप्तता। तो देखिए पत्र लेखन में संक्षिप्तता का क्या अर्थ है। पत्र की भाषा में संक्षिप्तता होनी चाहिए, उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। संक्षिप्तता का अर्थ है पत्र अपने आप में पूर्ण हो, व्यर्थ शब्द जाल से मुक्त होना चाहिए। अर्थात जब हम पत्र लिख रहे हों तो पत्र को लिखते वक्त हमारे जो भाव हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारा जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में जो आवश्यक शब्द हैं, हमें उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हमें अनावश्यक शब्दों से बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनकी वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से अपने भाव को पूर्णतया प्रस्तुत करते हुए अनावश्यक शब्दों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही जो तीसरी विशेषता है, तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। तीसरा बिंदु है प्रभावोत्पादकता। अर्थात हमारी जो पत्र लिखने की जो शैली है, मतलब पत्र की शैली ऐसी हो जिससे पाठक प्रभावित हो। हमारे विचारों की छाप पत्र में स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। कहने का अर्थ है जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है, जो प्रेषक है, जो पत्र लिख रहा है, जब वह पत्र लिख रहा हो
तो उसकी पत्र लिखने की शैली ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए पत्र लिख रहा है, जिसको प्रेषित करने के लिए पत्र लिख रहा है, वह जो पाठक है, वह पाठक जब पत्र को पढ़े तो उसको पढ़ करके उसके अंदर लेखक के प्रति, प्रेषक के प्रति एक प्रभाव पैदा हो। तो लेखक को या प्रेषक को पत्र लिखते वक्त इस प्रकार से अपने पत्रों को प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट जो बिंदु है, अगला जो बिंदु है वह है उद्देश्य पूर्णता। पत्र का कथ्य अपने आप पूर्ण तथा उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हों। पत्र पढ़ने के बाद किसी भी प्रकार की जिज्ञासा शेष नहीं रहना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर के पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र लिखने के बाद जब पाठक हमारे पत्र को पढ़ रहा है तो हमने जिस उद्देश्य को लेकर के पत्र को लिखा है, पाठक को वह बात पूर्णतया समझ में आ जानी चाहिए। उसको किसी भी प्रकार से उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन या कोई चीज़ ऐसा ना हो कि जो पूर्ण ना हो रहा हो, मतलब कुछ हमारे जो पाठक है, पाठक के मन में कुछ जिज्ञासाएं रह जाएं, इन चीज़ों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। मतलब जो पत्र है वह पत्र उद्देश्यों को लेकर के पूर्ण होना चाहिए। जो हम कहना चाह रहे हैं वह अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, उससे संबंधित कोई भी ऐसी अधूरी बात न हो जिससे जो पाठक है वह एक प्रकार से असमंजस में पड़ जाए, वो समझ न पाए कि हमने क्या लिखा है या किस उद्देश्य से हमने पत्र लिखा है। ऐसे ही ये जो 4 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट और हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है शिष्टता। तो पत्र की भाषा जो शैली है वह शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। पत्र की भाषा शैली शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। अस्वीकृति, शिकायत, खीज या नाराजगी भी शिष्ट भाषा में ही प्रकट की जाए तो उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हम जब पत्र लिखने के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो पत्र है उस पत्र के माध्यम से हम किसी बात को लेकर के अपनी अस्वीकृति दर्ज कराना चाहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम कोई शिकायत करना चाहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हमारी कोई नाराज़गी है उसे हम दर्ज कराना चाह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी जब हम पत्र लिख रहे हों जिसमें हमारी कोई नाराज़गी है, शिकायत है, अस्वीकृति है, उस समय भी हमें शिष्टतापूर्ण आचरण करना चाहिए। शिष्टतापूर्ण के शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत नाराज़ हैं तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो शिष्टतापूर्ण न हो। तो बताया जा रहा है कि अगर हम शिष्टतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी अस्वीकृति या शिकायत या खींच या नाराज़गी व्यक्त करते हैं तो जो भी अधिकारी होता है या जो भी पाठक होता है उसके ऊपर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है कि आपने अपनी नाराज़गी को कितने शिष्ट तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो पत्र को लिखते वक्त हमारे अंदर पाठक के प्रति, जिसको हम लिख रहे हैं, उसके प्रति शिष्टता का भाव होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है 6ठा चिह्नांकन। तो पत्र में प्रयुक्त चिन्ह पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। नई बात के लिए पैराग्राफ, अल्प विराम, पूर्ण विराम, कोष्ठक आदि का प्रयोग उचित स्थान पर ही होना चाहिए। अर्थात जब हम पत्र लिख रहे हैं तो जो भी विराम चिन्ह है उन विराम चिन्हों का यथा उचित स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर हम इन सभी बिंदुओं को अपने पत्र लेखन की कला में सम्मिलित करते हैं, इनका उपयोग करते हैं,
तो निश्चित तौर पे हमारा जो पत्र लेखन है या पत्र लेखन की जो कला है वह कला ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। तो यह जो पत्र लेखन की प्रक्रिया है या पत्र लेखन का जो प्रोसेस है, इसमें मैंने अभी आपको पत्र लेखन से संबंधित बातें बताई। पत्र लेखन करते वक्त किन बातों को हम अपने पत्रों में शामिल करें जिससे हमारा पत्र लेखन ज़्यादा प्रभावशाली हो सके, मैंने उनकी बातें आपसे की। अब अगर हम आगे इन पे चर्चा करना चाहें तो हम चर्चा करते हैं पत्रों के प्रकार पर। तो जैसा आपको पता है पत्रों के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। तो यह जो दोनों प्रकार हैं, इन दोनों प्रकारों के विषय में हम अगले वीडियो में क्रमशः औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के माध्यम से चर्चा करेंगे। औपचारिक पत्र के जो परिभाषाएं हैं, औपचारिक पत्र कहते किससे हैं, उनके विषय में आपसे चर्चा करेंगे। उसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम औपचारिक पत्र को लिखने का प्रयास करेंगे। सेम वैसे ही फिर हम अनौपचारिक पत्र को देखेंगे, उसकी परिभाषा को देखेंगे, उसके फॉर्मेट को देखेंगे और 2-4 उदाहरणों के माध्यम से अनौपचारिक पत्र को लिखने का हम प्रयास करेंगे। तो चूंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से हम पत्र लेखन की परंपरा को, पत्र लेखन की जो कला है, इस कला को हम 3 वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो यह जो हमारा वीडियो था यह पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और वहाँ पे हम दूसरे पार्ट में औपचारिक पत्र के विषय में चर्चा करेंगे। तो आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।